नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के सेंटअप एग्जाम से जुड़े जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर है उसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का सेंटअप एग्जाम 11 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। जो भी बच्चे क्लास 12 में हैं, जो बच्चे इंटरमीडिएट का फाइनल एग्जाम बिहार बोर्ड से 2025 में देने वाले हैं, उन बच्चों का सेंटअप एग्जाम 11 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों, 12 नवंबर को सेकेंड सिटिंग में होने वाला जो आप लोगों का ज्योग्राफी का एग्जाम है उससे संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो भी क्वेश्चन पेपर लिया है ज्योग्राफी से संबंधित, यह क्वेश्चन पेपर दोस्तों 100% रियल है। यही क्वेश्चन पेपर आपको आपके सेंटअप एग्जाम में मिलेगा। यदि दोस्तों आप लोगों का पेपर ज्योग्राफी का है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से देखें। दोस्तों, आप लोगों का जो सब्जेक्ट कोड रहेगा वो रहेगा कितना, तो 323 याद रखिएगा। आप लोगों का सब्जेक्ट कोड रहेगा 323 और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का लिखा रहेगा भूगोल और ऐच्छिक। ठीक है, ये सारा चीज़ें आप लोग मिला लीजिएगा। हो सकता है दोस्तों कि जो सेट कोड हो वो दोस्तों भिन्न हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट कोड होगा, जो विषय कोड होगा, वो बिल्कुल भी भिन्न नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों नीचे देखिए, नीचे कहा जा रहा है प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर चिन्हित करें। आपको 35 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप लोगों को 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में 35 प्रश्नों का ही सही जवाब देना है, लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोगों को 70 प्रश्नों का भी सही जवाब दूंगा जिसे आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। यहाँ पर जो पहला सवाल है इसमें कहा जा रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है। आप लोगों को बताना है कि निम्न में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा उर्वर भूमि। हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 2 नंबर सवाल है, आर्थिक क्रियाओं की कुल संख्या कितनी है। आर्थिक क्रियाओं की कुल संख्या 5 होती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 3 नंबर सवाल है हमारे पास, निम्न में से कौन स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम नहीं है। आप लोगों को बताना है कि निम्न में से कौन स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम नहीं है। तो दोस्तों, इन चारों में जो सही ऑप्शन होगा वो होगा शिल्पा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 4 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, हुगली नदी के सहारे कौन सा उद्योग विकसित है। दोस्तों, हुगली नदी के सहारे जूट उद्योग विकसित है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 6 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, योकोहामा औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है। आप लोगों को उस देश का नाम बताना है जहां योकोहामा औद्योगिक प्रदेश अवस्थित है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जापान, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट कर लेंगे। 7 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, मक्का की पेटी है। मक्का की पेटी कहाँ है दोस्तों, मक्का की पेटी है संयुक्त राज्य अमेरिका में, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर 8 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, निम्न में कौन उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग नहीं है। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा घरेलू उपकरण, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट कर लेंगे। 9 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, निम्न में कौन पर्यटन से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सारे के सारे पर्यटन से संबंधित है। पारी पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, परिवहन पर्यटन, ये सभी पर्यटन से ही संबंधित है। जो नहीं है वो दोस्तों इसमें है ही नहीं, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 10 नंबर सवाल में कहा गया है,
लाल कॉलर का संबंध है। लाल कॉलर का संबंध किससे है? तो दोस्तों लाल कॉलर का संबंध प्राथमिक क्रियाकलाप से है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 11 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्न में कौन परिवहन मार्ग है? आप लोगों को बताना है कि निम्न में कौन परिवहन मार्ग है। दोस्तों सारे के सारे ही परिवहन मार्ग है। यहाँ पर पनामा नहर भी परिवहन मार्ग है, कील नहर भी परिवहन मार्ग है और सवेज नहर भी परिवहन मार्ग का एक साधन है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इनमें सभी। 12 नंबर सवाल है दोस्तों, ट्रांस साइबेरियन का संबंध है। ट्रांस साइबेरियन का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रेल मार्ग से, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट कर लेंगे। 13 नंबर सवाल है हमारे पास, डोवर पतन उदाहरण है। डोवर पतन किसका उदाहरण है? आप लोगों को यही बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 13 का जो सही आंसर होगा वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लीजिएगा, सभी का ही उदाहरण है। यहाँ पर 14 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है। वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है कहाँ पर दोस्तों? तो दोस्तों 14 का जो सही आंसर होगा वो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर में आप लोगों को बता देता हूँ, झील के सहारे। ठीक है, आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें 15 नंबर सवाल का, दोस्तों यहाँ पर जो आपका 13 का सही आंसर होगा वो जानते हैं, वो हो जाएगा यहाँ पर 13 का सही आंसर सवारी पतन का। दोस्तों आप लोग इसे सेलेक्ट कीजिएगा, सवारी पतन का। ठीक है, यह दोस्तों रॉन्ग है। सवारी पतन का दोस्तों 13 का राइट आंसर होगा। 14 का जो सही आंसर होगा वो दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कौन होगा, तो दोस्तों हो जाएगा झील के सहारे। 15 नंबर सवाल है हमारे पास, धारावी मलिन बस्ती है। धारावी मलिन बस्ती है कहाँ पर? तो दोस्तों मुंबई में। 15 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 16 नंबर सवाल है हमारे पास दोस्तों, निम्न में कौन जुड़वा नगर है? तो दोस्तों हैदराबाद सिकंदराबाद, ये क्या है? ये दोनों को दोनों एक दूसरे के जुड़वा नगर हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 17 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्न में कौन औद्योगिक नगर है? दोस्तों इन चारों में जो औद्योगिक नगर है वो है जमशेदपुर, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 18 नंबर सवाल है, भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है। आप लोगों को दोस्तों उस वर्ष का मान बताना है जो भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है। तो दोस्तों यहाँ पर 18 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लीजिएगा, यानी कि 1921। 19 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, मिलियन सिटी की आबादी होती है। मिलियन सिटी की आबादी होती है 10 लाख से अधिक, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा। 20 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, पटना है। पटना क्या है? तो दोस्तों पटना जो है वो खनन नगर भी है, औद्योगिक नगर भी है, राजधानी नगर भी है, इसलिए इसका सही आंसर इनमें सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। 21 नंबर सवाल में कहा गया है, तमिल भाषा संबंधित है। तमिल भाषा किस राज्य से संबंधित है? उस राज्य का नाम आप लोगों को बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 22 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे विरल जनसंख्या वाला राज्य कौन है? आप लोगों को उस राज्य का नाम बताना है जहां की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर 22 का सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 23 नंबर सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगा अनुपात है। आप लोगों को 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का लिंगा अनुपात है उसी का मान आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 23 का सही आंसर हो जाएगा 254, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे।
24 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्न में कौन आर्थिक विकास का सूचक नहीं है? आप लोगों को बताना है कि निम्न में कौन आर्थिक विकास का सूचक नहीं है। तो दोस्तों 24 का सही आंसर होगा उत्पादन, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट कर लेंगे। 25 नंबर सवाल है हमारे पास, निम्न में कौन खनन नगर नहीं है? आप लोगों को उस नगर का नाम बताना है जो बिल्कुल भी खनन नगर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर 25 का सही आंसर होगा मथुरा, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 26 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्न नगरों में कौन समुद्र तट पर स्थित है? दोस्तों समुद्र तट पर स्थित जो नगर है उसका नाम आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों 26 का सही आंसर होगा मुंबई, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 27 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, सिंगरौली शहर संबंधित है। सिंगरौली शहर किससे संबंधित है? तो दोस्तों 27 का सही आंसर होगा खनन से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर 28 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन उत्तर भारत का नगर है? दोस्तों निम्न में से उत्तर भारत का नगर है धनबाद, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 29 नंबर सवाल है दोस्तों, लखनऊ किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो दोस्तों जो लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे अवस्थित है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 30 नंबर सवाल है दोस्तों, सड़क के किनारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? दोस्तों यहाँ पर गोमती है, गोमती नहीं होगा, गंगा होगा, गंगा। जो लखनऊ है ना, लखनऊ वो दोस्तों गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों गंगा होगा या तो फिर गोमती होगा, गंगा ही होगा, ठीक है गंगा होगा। आप लोग गंगा दोस्तों सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर 30 नंबर सवाल में कहा गया है, सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? सड़क के सहारे रैखिक प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 31 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन औद्योगिक नगर नहीं है? दोस्तों इन चारों में से जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा इटारसी। इटारसी दोस्तों बिल्कुल भी औद्योगिक नगर नहीं है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 32 नंबर सवाल है दोस्तों हमारे पास, निम्न में से किसका हरित क्रांति में उपयोग नहीं किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा परंपरागत तकनीक, हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 33 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, निम्न राज्यों में कौन कहवा उत्पादक है? दोस्तों इनमें से किस राज्य में कहवा का उत्पादक होता है, यही आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 34 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन कपास उत्पादक राज्य है? दोस्तों इन सभी में से ऐसा वह कौन सा राज्य है जो कपास का उत्पादन करता है? 34 का सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 35 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन चाय उत्पादक राज्य नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर 35 का सही आंसर हो जाएगा गुजरात, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 36 नंबर सवाल में है, पूर्वी भारत की नदी है। पूर्वी भारत की नदी कौन है? तो दोस्तों पूर्वी भारत की जो नदी है वो है महानदी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। 37 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन अभ्रक उत्पादन से संबंधित है? दोस्तों ऐसा वह कौन सा स्थान है जो अभ्रक उत्पादन से संबंधित है? दोस्तों 37 का सही आंसर होगा कोडरमा, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट कर लेंगे। 38 नंबर सवाल है, बेलीडीला लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। बेलीडीला लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कौन है, यही आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 39 नंबर सवाल में कहा गया है, कलोल तेल उत्पादक क्षेत्र है। कलोल तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है, यही आप लोगों को बताना है, यानी कि ऐसा वह कौन सा राज्य है जो कलोल तेल का उत्पादन करता है।
दोस्तों 39 के लिए सही आंसर होगा गुजरात, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 40 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में से कौन कोटा के समीप है। दोस्तों इन चारों में जो कोटा के समीप है वो है रायत भट्टा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर 41 नंबर सवाल है भारत का प्रमुख सूखा पर्यावरण राज्य है। भारत का प्रमुख सूखा पर्यावरण राज्य कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर 41 का सही आंसर हो जाएगा लद्दाख, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 42 नंबर सवाल में कहा जा रहा है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता शहर को जोड़ने वाला सड़क मार्ग कौन है? आप लोगों को उस सड़क मार्ग का नाम बताना है। दोस्तों 42 के लिए सही आंसर होगा सवर्यम चतुर्भुज मार्ग, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शहर 4 ठो आए हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यह जो मार्ग होगा वो दोस्तों कैसा होगा? वो दोस्तों होगा चार मुहान वाला। ठीक है, कैसा होगा? तो दोस्तों चार मुहान वाला मार्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चतुर्भुज मार्ग, यहाँ पर कौन सा मार्ग है? त्रिभुज मार्ग है, और यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल भी त्रिभुज या चतुर्भुज देवे ना किया है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 43 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पर निम्न में कौन आर्थिक भूगोल की उपशाखा नहीं है? इनमें से ऐसा वह कौन सा शाखा है जो आर्थिक भूगोल की उपशाखा नहीं है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वाचन भूगोल, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 44 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है नगर नियोजन का अध्ययन संबंधित है। नगर नियोजन का अध्ययन किससे संबंधित है? आप लोगों को यही बताना है। 44 के लिए सही जवाब होगा अधिवास भूगोल से, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। 45 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है विश्व के 10 बृहत जनसंख्या वाले देशों में से 6 देश स्थित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 45 के लिए सही आंसर होगा एशिया में, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 46 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में से किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर कम है? ऐसा वह कौन सा देश है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही कम है? तो दोस्तों 46 के लिए सही आंसर होगा डेनमार्क, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 47 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों निम्न इस्पात कारखानों में कौन दामोदर एवं बोकारो नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बोकारो। 47 के लिए हम लोग सही आंसर बोकारो को ले लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 48 नंबर सवाल में कहा गया है अनानास से संबंधित है। अनानास से संबंधित है किससे? तो दोस्तों यहाँ पर 48 के लिए हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि से, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 49 नंबर सवाल में कहा गया है रेडीमेड गारमेंट उद्योग उदाहरण है। रेडीमेड गारमेंट उद्योग किसका उदाहरण है? तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा स्वच्छ छंद उद्योग का, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 50 नंबर सवाल में है निम्न में कौन प्रशासनिक सेवा से संबंधित है? आप लोगों को उस सेवा का नाम बताना है जो प्रशासनिक सेवा से संबंधित है। दोस्तों जिला अधिकारी का कार्य, पुलिस का कार्य, तहसीलदार का कार्य, ये सभी के सभी कार्य, ये सभी के सभी सेवा प्रशासनिक सेवा से संबंधित है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि इनमें से सभी ही हमारा राइट आंसर होगा। 51 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों जिब्राल्टर का संबंध है। जिब्राल्टर का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा समुद्री मार्ग से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 52 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है निम्न में कौन व्यापारिक नगर है? दोस्तों यहाँ पर 52 के लिए सही आंसर होगा आगरा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 53 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों 53 नंबर में निम्न में से कौन शहर पुष्प कहलाता है? नवीन पुष्प कहलाता है। निम्न में कौन शहर नवीन पुष्प कहलाता है? आप लोगों को उस शहर का नाम बताना है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर होगा अदिस अबाबा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 54 नंबर सवाल है दोस्तों
गोटमैन का संबंध है। गोटमैन का संबंध किससे है आप लोगों को यही बताना है। 54 के लिए राइट आंसर होगा मेगापोलिस से, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 55 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है ग्रेट लेक्स जल मार्ग किस महादेश से संबंधित है। आप लोगों को महादेश का नाम बताना है। दोस्तों 55 के लिए सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कौनों नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। 56 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कौन है, तो दोस्तों इसके लिए सही जवाब होगा कृषि आधारित उद्योग। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 57 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है सिलिकॉन वन कहाँ है। सिलिकॉन वन कहाँ है दोस्तों, तो दोस्तों सिलिकॉन वन सैन फ्रांसिस्को में है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 58 नंबर सवाल है मलयालम भाषा किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों मलयालम भाषा केरल राज्य से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। मलयालम भाषा केरल का राजकीय भाषा है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 59 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है निम्न राज्यों में कौन इंडो आर्य भाषा से संबंधित है। आप लोगों को दोस्तों उस राज्य का नाम बताना है जो इंडो आर्य भाषा से संबंधित है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा बिहार। हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि आर्यभट्ट का जन्म बिहार में ही हुआ था। 60 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में से कौन एक शैक्षणिक शहर है। निम्न में से कौन एक शैक्षणिक शहर है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रुड़की, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 61 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है मुंबई हाई क्या है। मुंबई जो हाई है वो दोस्तों पेट्रोलियम क्षेत्र है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 62 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन एक दक्षिण भारत की नदी है। दोस्तों 62 का सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला नदी, पेनार नदी। पेनारे लिखा है ना, हाँ पेनारे लिखा है, ठीक है। यहाँ पर 63 नंबर सवाल है निम्न में कौन परमाणु ऊर्जा से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर 63 का सही आंसर होगा मथुरा। हम लोग ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट कर लेंगे। 64 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है निम्न में कौन अभ्रक उत्पादन से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर 64 का सही जवाब होगा असम, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट कर लेंगे। 65 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन तटीय वायु पतन है। आप लोगों को उस स्थान का नाम बताना है जो तटीय वायु पतन है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 65 का सही आंसर होगा मुंबई, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 66 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन तटीय वायु पतन है। दोस्तों ये तो 65 है, 66 में है निम्न रंगों में कौन भारतीय डाक सेवाओं से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर 66 का सही आंसर होगा हरा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 67 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर निम्न में कौन इस्पात उद्योग उड़ीसा में अवस्थित है। आप लोगों को उस स्थान का नाम बताना है जो उड़ीसा में अवस्थित है, किसके लिए, तो इस्पात उद्योग के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर 67 का सही आंसर होगा राउरकेला, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 68 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों यहाँ पर निम्न में कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों 68 के लिए सही आंसर होगा बरौनी, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट कर लेंगे। 69 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों जल प्रदूषण का मुख्य कारण सभी है, औद्योगिक कचरा, नगरीय गंदा जल, घरेलू कूड़ा कचरा, सब है सब, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इनमें सभी होगा। 70 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। हीराकुंड परियोजना कहाँ अवस्थित है यही आप लोगों को बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों आगे आप देख सकते हैं कि आगे आप लोगों का सब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। दोस्तों आपके सामने टोटल 20 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से आप लोगों को किन्हीं 10 ही प्रश्नों का जवाब देना है, 10 ही प्रश्नों को लिखना है। दोस्तों प्रश्न आप देख लीजिए, मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। जो पहला सवाल है वो दोस्तों कहा गया है मानव विकास के किन्हीं
पहला सवाल में दोस्तों कहा गया है मानव विकास के किन्हीं दो प्रमुख घटकों के नाम बताइए। दूसरा सवाल है रिटर किस देश से संबंधित है। तीसरा सवाल है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए। और उसके बाद चौथा सवाल है यहाँ पर लिंग अनुपात क्या है। पांचवा सवाल है व्यापारिक अन्न कृषि के दो उत्पादों के नाम लिखिए। छठा सवाल है यहाँ पर मातृ उद्योग किसे कहा जाता है। सातवां सवाल में कहा गया है ऋणात्मक व्यापार संतुलन क्या है। आठवां सवाल में दोस्तों कहा गया है मातृ उद्योग किसे कहा जाता है। ये तो हो ही गया है। आठवां सवाल में कहा गया है भारत के 4 सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों के नाम लिखिए। 9 नंबर सवाल में कहा गया है चतुर्थक सेवाएं क्या है। चतुर्थक सेवाएं क्या है। ये सारा चीज़ें आप लोगों ने अपने दोस्तों अध्याय में पढ़ा होगा, अपने पुस्तक में पढ़ा होगा, अपने सिलेबस में पढ़ा होगा। दोस्तों 10 नंबर सवाल में है पर्यटकों को आकर्षित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। अगला 11 नंबर में बाह्य स्रोतीकरण क्या है। बाह्य स्रोतीकरण क्या है यही आपको बताना है। 12 नंबर सवाल में पूछा गया है पनामा नहर से जुड़े 2 महासागरों के नाम लिखिए। मुक्त व्यापार क्या है। 14 नंबर सवाल में है भारत के 2 किला नगरों के उदाहरण दीजिए। 15 नंबर सवाल में है दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर जो सवाल है उसमें कहा गया है बंजर भूमि क्या है। 16 नंबर सवाल है जल संरक्षण की 4 विधियों का उल्लेख कीजिए। 17 नंबर सवाल में पूछा गया है भारत में उपयोग में आने वाली महत्वपूर्ण 4 डाक सेवाओं के नाम लिखिए। 18 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है भारत के 2 राज्यों के नाम लिखिए जहां परमाणु ऊर्जा उत्पादक इकाई कार्यरत हैं। दोस्तों आप चाहें तो प्रश्न से आंसर प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम ना भी बताएं तो मैं प्रश्न को दोस्तों बोलकर बता देता हूं ताकि आप लोग प्रश्न को पढ़कर सुन ले और इनका आंसर प्राप्त कर ले अपने बुक से या फिर इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पर 19 नंबर सवाल है सड़क परिवहन की किन्हीं 2 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। 20 नंबर सवाल है भारत की 2 पेय फसलों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों आप लोगों को इन 20 प्रश्नों में से किन्हीं 10 प्रश्नों का ही सही जवाब देना है और आप लोग दे सकते हैं। ये सभी प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो आप लोग दोस्तों इन सभी प्रश्नों को लिख लीजिएगा अपने सेंटर पे एग्जाम में। अगर बात करें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का तो दोस्तों आपके सामने दीर्घ उत्तरीय टोटल जो प्रश्न होंगे वो दोस्तों होंगे कितने, तो दोस्तों हो जाएंगे 6 गो। 6 गो में से आप लोगों को 3 ही प्रश्नों का सही जवाब देना है। ठीक है, यहाँ पर पहला प्रश्न है दुग्ध कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा सवाल है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सवेज नहर मार्ग के महत्व का वर्णन कीजिए। तीसरा सवाल है कार्य के आधार पर नगरों को वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, और 24 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पर भारतीय कृषि की 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और यहाँ पर 25 नंबर सवाल में कहा गया है भारत में कोयला के उत्पादन एवं वितरण का विवरण दीजिए। 26 नंबर सवाल में है ध्वनि प्रदूषण पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए, यानी कि निबंध लिखिए। तो दोस्तों इन 6 प्रश्नों में से आप लोगों को किन्हीं 3 प्रश्नों का ही सही जवाब देना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे प्रश्नों को दोस्तों बता दिया है। अगर यह वीडियो अच्छा लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।